हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेंगे 11th क्लास का संगीत किसे कहते हैं और संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि संगीत शब्द का अर्थ क्या है। संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है, जिसमें सम का अर्थ है अच्छा या सुंदर और गीत यानी कि कोई भी रचना या कोई कविता या कोई पद, यानी कि भली भांति गाया गया कोई सुंदर गीत, रचना या कविता संगीत कहलाती है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जब भी कभी हम संगीत की चर्चा करते हैं तो उसका मतलब गायन ही समझा जाता है, किंतु वास्तव में गाना, बजाना और नृत्य करना, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही संगीत कहलाता है। गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों में गहरा संबंध है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गायन वादन की सहायता से किया जाता है, वादन गायन की सहायता से, और नृत्य गायन वादन की सहायता से किया जाता है। नृत्य वादन के, वादन गायन के आश्रित है। इन तीनों में गायन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। संगीत की उत्पत्ति। संगीत का संबंध देवी देवताओं से माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संगीत की शिक्षा शिव जी को दी। शिव जी ने सरस्वती को, सरस्वती जी ने नारद को, और नारद ने संगीत की शिक्षा भरत जी को दी, और भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा जन साधारण में संगीत का प्रचार किया। एक बार श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में वास करता हूँ और न ही योगियों के हृदय में। मैं तो वहाँ वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त संगीत की चर्चा करते हैं। माना जाता है कि शिव जी ने 5 राग बनाए और पार्वती जी ने 1 राग की उत्पत्ति की। इस प्रकार से उनके द्वारा कुल 6 रागों की उत्पत्ति हुई और फिर आगे चलकर इसी प्रकार से रागों की उत्पत्ति होती रही। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 7 स्वरों की उत्पत्ति पक्षियों द्वारा की गई है। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत पाए जाते हैं।